हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो है अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का जो प्रश्नावली का प्रश्न है उसको देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, 2.3 प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए, एक नंबर में एक त्रिघात बहुपद हम लोग को दिया गया। यहाँ पे एक्स बराबर हम लोग को दिया गया है एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, इसका जो पहला टर्म है यानी कि पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है x+1 और पहले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका भागफल और शेषफल जो है, यानी भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। केवल हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन में अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ करके हम लोग इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि यहाँ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, और ये gx जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, gx बराबर क्या है, x प्लस का 1 है। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है कि तो हम लोग क्या बताना है, शेषफल यानी कि r ऑफ x बताना है हम लोग को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें समझ पाए होंगे। ये जो है ये हम लोग को बहुपद दिया गया यानी कि भाज्य दिया गया है, ये भाजक है, ये हमारा शेष जो है ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे भाग देते हैं। सिंपल वाला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। देखिए x+1 से इसमें तो x क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस के 1 में हम लोग क्या करना है, तो भाग देना। अब यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करेंगे तो इसका पहला टर्म देखेंगे तो है x, इसका पहला टर्म जो है x क्यूब है। तो कभी भी हम लोग को क्या करना है कि जो भाज्य है ना, जो भाज्य है हमारा, उसके प्रथम पद को जीरो बनाने की कोशिश करनी। तो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक ऐसे पद से गुणा करेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब के बराबर है। तो यहाँ पे एक्स में अगर हम लोग क्या करते हैं, x² में गुणा करते हैं तो ये जो है क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² गुणा करिए, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस के 1 में x² से गुणा करेंगे तो प्लस का x² हो गया। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, ये कट गया। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x² प्लस का 3x फिर प्लस का 1। बिल्कुल वही काम जो है नीचे वाले में भी किया जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रथम पद को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 2x। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x² आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली इसमें ही गुणा करेंगे, दोनों पदों में गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस का है कि कभी भी भाग दिया जाता है वो भी बहुपदों में, तो उस परिस्थिति में नीचे वाला जो टर्म आता है उसका सारा चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे जीरो हो गया और यहाँ पे करिएगा तो 3x में से 2x जाएगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस का 1 पर यहीं से है तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे x में ये भी क्या करेंगे कि x को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लस का 1 रखना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को। अब यहाँ पे x हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा होगा 1, चिन्ह बदलेगा माइनस माइनस। ये जो है यहाँ पे शेषफल जो क्या आ गया, जीरो आ गया। यही हम लोग को ज्ञात करना था, अतः करके हम लोग लिख देंगे, अतः r ऑफ x इज इक्वल टू 0। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये r ऑफ x करने का मतलब है कि रिमाइंडर ऑफ x, यानी कि x के टर्म में जो बहुपद दिया गया है उस परिस्थिति में शेषफल जो हमारे पास आया है वो हो गया है 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हटा देते हैं हम इसको। देखिए 2 नंबर प्रश्न में भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1 लिखा जाएगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अब एक बार gx भी हम लोग को लिखा जाए, कि प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग को gx px दोनों दिया गया। यहाँ पे 2 नंबर में देखिएगा तो ये है x माइनस का 1/2, x माइनस का 1/2। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो r ऑफ x निकालना है, यानी कि rx का वैल्यू जो हम लोग को निकालना है। अब इसको हल करते हैं, सिंपल वाला तरीका अपनाएंगे जिस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं
भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं, बिल्कुल इसमें भी वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस का 1/2, इधर हो गया एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x, फिर प्लस का क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x में एक वैसे पद से गुणा करेंगे कि इसका प्रथम पद 0 हो जाती है, यहाँ पे x² हम लोग रखेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 1/2 में x² से गुणा किया जाएगा तो माइनस के 1/2 x² हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या है कि चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है नीचे वाले टर्म का। ये तो 0 हो गया हमारे पास। अब इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा, 3 प्लस का 1/2 अगर करेंगे, ठीक है, साथ में तो x² है तो ऐसे किया जा सकता है। 3 में अगर 1/2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6, 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जा सकता है 7/2 x² प्लस का ये हो गया है 3x प्लस का क्या है 1 है। अब यहाँ पे एक वैसे पद को रखेंगे यहाँ पे भागफल में कि इसका जो प्रथम पद बचा हुआ है उसको भी 0 के बराबर कर दे। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस का 7/2x रखेंगे तो आसानी से 0 के बराबर हो जाएगा, x में गुणा करके तो करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7/2x², यहाँ पे माइनस के 1/2 में 7/2 से जब गुणा किया जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 एकम 7 बटा में क्या हो जाएगा 4x, कैलकुलेशन करते हैं माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। अब 3x में 7/4 जब ऐड करेंगे, 3 में 7/4 ऐड कर देते हैं तो 4 तिया 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 19/4 हो जाएगा। ये लिख देते हैं 19/4x, फिर प्लस का 1। अब हम लोग क्या करना है कि प्रथम पद को 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए वहां पे भागफल में 19/4 हम लोग को रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे प्लस का 19/4, ये हो जाएगा 19/4x, फिर गुणा करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 में 19 से करिएगा तो 19 और 4 दूना क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे 1 में 19/8 जोड़िएगा, जोड़ देते हैं, 8 एकम 8 प्लस का 19/8 जोड़िए 9 और 17, यानी कि यहाँ पे बचेगा 27/8 बच जाएगा। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। अतः करके हम लोग लिख लेंगे, अतः आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 27/8, ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे, आप लोग जो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 3 नंबर प्रश्न है। देखो इसमें भी बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे, 3 नंबर प्रश्न में भी यहाँ करके हम लोग लिखेंगे यहाँ px बराबर एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। इसमें gx जो है हम लोग को क्या दिया गया है, तो हम लोग को दिया गया है gx x, ठीक है, केवल x हम लोग को दिया गया है gx, तो हम लोग को निकालना क्या है तो rx निकालना, यानी कि शेषफल का वैल्यू जो हम लोग को निकाल देना। हल करते हैं, हल करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका भाजक कौन सा है, तो भाजक जो है हमारा x है, x से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, है हमारा एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x फिर प्लस का 1। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जो है प्रथम पद को 0 बनाना है तो यहाँ पे x² रखते हैं, रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इसमें क्या ये हो गया एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एगो पदे हैं तो एक ही पद को क्या कर पाएंगे हम लोग काट पाएंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्या हो जाएगा ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे अगला पद उतारते हैं, प्लस का 3x² है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x² जो है इसको भी हम लोग को क्या करना है 0 बनाना है, 0 बनाना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा तो हम लोग को प्लस का 3x रखना पड़ेगा, रखते हैं 3x जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², माइनस का चिन्ह डालेंगे तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस का 3x है, यहाँ पे क्या कर देते हैं प्लस का 3 डालते हैं, 3 डालेंगे तो ये तो जो है 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 है। अब आप लोग कुछ भी यहाँ पे तो रखा नहीं जा सकता है कि अंत में अचर अचर पद जो है आ चुका है भागफल में, इसलिए हमारे पास जो शेषफल बच जाएगा वो बच जाएगा 1। अतः करके हम लोग लिख देंगे, अतः
आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इसका 4 नंबर जो प्रश्न है, इसमें भी पी एक्स वही होगा, कहा कि 1 नंबर प्रश्न में पी एक्स का जो वैल्यू यानी कि बहुपद जो है यही हमारा बहुपद दिया गया, लेकिन इसमें जी एक्स का वैल्यू कुछ अलग प्रकार से दिया। यहाँ पे दिया गया है एक्स प्लस का पाई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको जो है और इसका शेषफल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। आर एक्स इज इक्वल टू वन, हम लोग को इसका क्या करना है, तो शेषफल निकालना है। करते हैं इसको। अब यहाँ पे भाजक जो है हमारा एक्स प्लस का पाई लिख देंगे यहाँ पे। यह है एक्स क्यूब प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये तो x प्लस का पाई है, प्रथम पद को 0 बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पाई x²। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 प्लस का पाई 3 माइनस का पाई हो जाएगा, कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, इंटू में x² प्लस का 3x प्लस का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसको भी जो प्रथम पद है इसको भी 0 बनाना है हम लोग को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस का 3 माइनस पाई x रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस का पाई x², यानी कि x में उससे जब गुणा होगा तो x² होगा। अब यहाँ पे पाई से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, गुणा करिए, ये हो गया 3 पाई माइनस का पाई² और इंटू का क्या हो जाएगा, तो x ही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे ये जो टर्म बचा है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है पूरा माइनस का टर्म है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस का 3 पाई। ये देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई²। ठीक है, इंटू में क्या है, x है, यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा है, प्लस का 1 यहाँ पे लिख दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इसको जो है 0 बनाना है प्रथम पद को। जब तक चर पद वाला टर्म आता रहता है तो तब तक उसको हम लोग 0 बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम लोग प्रयास करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे यही वाला टर्म जो है भागफल में रखना पड़ेगा। रखते हैं 3 माइनस का 3 पाई प्लस का पाई², यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करिए x में तो वही टर्म आ जाएगा 3 माइनस का 3 पाई प्लस का पाई² इंटू का क्या हो गया, x हो गया। अब इसमें पाई से जब हमारे पास गुणा किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई, उसके बाद माइनस में 3 पाई², फिर प्लस प्लस का पाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पाई क्यूब हो जाएगा, पाई² नहीं पाई क्यूब हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका चिन्ह जब चेंज होगा, ये भी माइनस हो गया, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई क्यू वाले टर्म को अगर इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का चिन्ह तो यहाँ पे जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस का पाई क्यू। ठीक है, फिर प्लस का 3 पाई² माइनस का 3 पाई फिर प्लस का 1, यही जो है हमारे पास इसका जो है शेषफल आ जाएगा। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः आर एक्स इज इक्वल टू माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3 पाई² माइनस का 3 पाई, ठीक है, और प्लस का 1, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा ये सारी बातें। अब हम लोग इसका जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हटा देते हैं इसको। इसमें भी हमारा जो पी एक्स का वैल्यू है वही है, लेकिन इसमें जो जी एक्स का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। देखिए 5 नंबर प्रश्न में अगर देखा जाए तो जी एक्स का वैल्यू जो है वो दिया गया है 2x प्लस का 5। इस प्रकार से लिखा है 5 प्लस का 2x लिखा है, लेकिन हम लोग 2x प्लस का 5 देख सकते हैं। कहें कि इधर उधर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जो है प्लस के रूप में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है,
अब यहाँ पे हल करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा भाजक जो कि 2x प्लस का 5 है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भाज्य एक्स क्यू प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रथम पद को 0 बनाना है। प्रथम पद को 0 बनाना है तो यहाँ पे 2 को तो कैसे भी करके काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर। जब 2 से 2 कटेगा x में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पे गुणा करिएगा तो 5 प्लस का क्या हो जाएगा 5/2 एक्स स्क्वायर होगा। ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे 3 माइनस का 5/2 है। 3 माइनस का क्या है 5/2 है। 3 गुना 6 में से 5 गया 1/2 एक्स स्क्वायर बचा, वो भी प्लस में, प्लस का 3x प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। अब इस प्रथम पद को जो है 0 बनाना है हम लोग को, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे कि 1/4 से हम लोग को गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए 1/2 लाने के लिए, क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या करेंगे x रखेंगे 1/4x। अब आप लोग आगे बढ़िएगा तो गुणा करिए 1/4 में जब 2x से जब गुणा किया जाएगा 2 दूनी 4 कट गया, यानी कि 1/2 एक्स स्क्वायर आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4x हो जाएगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये तो 0 बन गया। अब 3 माइनस का 5/4 हो जाएगा। 3 माइनस का 5/4, 4 किया 12 में से 5 गया 7/4 एक्स, ये हो गया प्लस का 1। इसलिए प्रथम पद को 0 बनाना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा 7/8 रखना पड़ेगा। और साथ में क्या लगाना पड़ेगा कुछ नहीं, कि यहाँ पर तो हम लोग को x ही न लाना है, यहाँ पे तो x नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 7/8 रखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया गुणा करिएगा तो ये 2 चौक 8 कट जाएगा, यानी कि 7/4x प्लस में 7×5 = 35 बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो 0 बन गया। अब ये 0 बन गया। अब यहाँ पे 1 माइनस का 35/8, यहाँ पे 8 है कम 8, माइनस में क्या हो गया 35/8, 15 में से 8 गया 7, यानी कि माइनस का 27/8 जो है इसका शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अतः करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। अतः करके लिख लेंगे हम लोग r ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 27/8। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ पाया होगा। अब हम लोग आगे की बातों को अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।